तो देखिए, चीनी के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बढ़ती कीमतों पर अब सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। प्रवीण खंडवाल ने इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में चीनी की कोई शॉर्टेज नहीं है, ये प्रवीण की ओर से कहा गया। अरविंद केजरीवाल ने सरकार पर इस पूरे मामले को लेकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चीनी के दाम में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीनी की भारी कमी हो रही है देश में, और इसीलिए जो रेट है चीनी के वो बढ़ा दिए गए हैं। अब चीनी की रेट बढ़ने के बाद सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष E20 के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है, और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर अब लोग भी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर क्यों लगातार इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जो कि कुछ दिन पहले यानी कि 17 से 20 दिन पहले 40 से 45 रुपए किलो जो चीनी मिलती थी, अब वो 60 से 65 रुपए किलो मिल रही है। तो जैसे ही देखिए चीनी के दाम बढ़े, वैसे ही अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ जनता सवाल पूछ रही है, तो दूसरी तरफ लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, और इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई है। क्या कुछ कहा गया है, एक बार सुनिए। चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था। उसको देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया, ताकि वैसे तो चीनी की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज देश में है नहीं, बट अगर फिर भी कहीं शॉर्टेज है तो चीनी आसानी से इंपोर्ट करके लाई जा सके और घरेलू बाज़ार की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते, तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को रोकने के लिए है। जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया, तो गन्ने की कमी हो गई, चीनी की कमी हो गई देश में। अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया, तो इनको सोचना चाहिए था ना भी, इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या। कुछ दिनों बाद आप पे इतना पैसा नहीं बचेगा कि 2 कपड़े और खरीद लो। कोई चीज ऐसी नहीं जो महंगी ना होगी, हर चीज महंगी है। खाद नहीं मिल रही, किसान दुखी है, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही। और फिर महंगाई क्यों है? क्योंकि कोई मुनाफा कमा रहा है। अगर चीनी महंगी तो कोई मुनाफा कमा रहा है, तेल महंगा है तो कोई मुनाफा कमा रहा है। ये ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और जब तक बीजेपी है इस देश में, एक ही संकट है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी, संकट हटेगा। दिल्ली में चीनी के दामों में अचानक हुई बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। रोजमर्रा की जरूरत की चीज महंगी होने से लोगों के घरेलू बजट पर भी सीधा असर पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि चीनी के बढ़ते दामों ने रसोई का खर्च बढ़ा दिया है। चीनी की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर असर डाला है, क्योंकि चीनी जो है वो किचन में स्वाद बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। त्योहारी सीजन है, त्योहार नजदीक हैं लगातार, इस वजह से और भी आम जनता इसको लेकर के चिंतित हो गई है। वहीं आप संयोजक केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि ये जो है एथेनॉल की ओर चीनी का डाइवर्ट करने की वजह से चीनी जो है चीनी के दाम बढ़े हैं। जनता इसको लेकर के क्या सोचती है, आइए जानते हैं। हम एक किराना स्टोर पर भी मौजूद हैं। क्या सर पूरा नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम जी, चीनी के दाम बढ़ गए, क्या असर पड़ा है? आप तो दुकानदार हैं, आप तो बहुत बारीकी तक बताएंगे। हाँ, असर पड़ रहा है इससे। पहले 45 था, 55 था, 60 रुपए हो गया था, अब 60 रुपए बेच रहा था, अब 70 रुपए हो गया। कितना असर पड़ा है आपके घर रसोई में? नहीं, हम लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, तो हम लोग के लिए तो ये 70 रुपया जो है तो बहुत है। पहले 40 या इसके बीच में मिलता था। जब से इथेनॉल का जो काम चालू है, तब से ऐसा लग रहा है कि जो है चीनी का दाम ज्यादा ही होते जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गरीबों के लिए तो बहुत ही नुकसान है। और चीनी नहीं, हर चीज पे ही महंगाई होते जा रहा है, हर चीज पे महंगाई होते जा रहा है। हर चीज पे
2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया बढ़ते ही जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे अगर दाम बढ़ गए हैं? दाम तो बढ़ गए, कोई कहना चाह रही है इतनी महंगा बढ़ा रही है। मैं लेबर क्लास का आदमी कहाँ से खाऊं खरीद के, इतनी महंगा हर कुछ। 5 बच्चा है, कैसे पालू कैसे करूं। गांव से अब दिल्ली आ गई, अब कहाँ जाऊं। चीनी के दाम बढ़ गए हैं, जहां पहले 40 से 45 था, अब 60 से 65 हो गया। आपकी रसोई पर क्या असर देखने को मिला? ये है कि महंगाई है तो असर तो होगा ही पूरा पूरा। यहाँ लगता था 80 में काम होता था, अब 120 रुपए में काम होता है, तो परेशानी तो है ही है। चीनी के लिए तो परेशानी है आदमी, महंगी हो गई चीनी। क्या सर नाम है आपका? मैम प्रदीप सिंह नाम है। आप आगे बताइए, चीनी इतनी महंगी हो गई, हम ऑटो चलाने वाले कहाँ से करेंगे हम इतना, बताइए आप। डेली डेली सरकार पैसा बढ़ा देती है। सरकार तो अपना सोच रही है, हमारा तो सोच नहीं रही किसी बारे में भी, तो हमारे भी कुछ सोचे ना वो। अब ऐसे धीरे हर चीज पर तुम रेट बढ़ा रहे हो, हम कहाँ से गुजारा करेंगे बताइए। बच्चे ही पढ़ाने, सब कुछ करना है, किराया भी देना है। क्या कहेंगे चीनी के बढ़ते दाम? चीनी महंगी तो हो ही गई है, परेशान तो है ही, कमाई इतनी है नहीं, महंगी ज्यादा हो गई है। अब क्या करें, जब 3 दफे चाय पीते थे अब 1 ही दफे पीते हैं, क्या करेंगे जब महंगाई है तो। कमाई इतनी है नहीं, ऑटो में भी इतनी कमाई नहीं है। आम नागरिक की जेब पर बढ़ती चीनी की कीमत का सबसे ज्यादा असर है और वो इस पर सरकार से संज्ञान लेने की भी बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन तिलक के साथ गौरी त्रिवेदी, दिल्ली, हिंदी खबर। अगर बात करें नोएडा की तो यहां भी चीनी के बढ़ते दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। चीनी महंगी होने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में चिंता है। वहीं त्योहारों से पहले दामों में और बढ़ोतरी की आशंका ने परेशानी बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल के दामों के बाद देश में चीनी की जो रेट हैं वो आसमान छूने लगे हैं। बाजारों में मिलने वाला जो चीनी पहले 45 रुपए 46 रुपए किलो मिलता था, अब वो 60 से लेकर 65 रुपए प्रति किलो मिल रहा है और ऐसे में आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 66 ममूरा मार्केट में और ये काफी थोक की दुकान है और यहाँ जो लोग कस्टमर आते हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए चीनी महंगी हो गई, जिससे कारण कहीं ना कहीं हमारी जेब पर असर पड़ेगा और आने वाले समय में जो त्योहार है, खासकर अगर देखें रक्षाबंधन कह ले, जन्माष्टमी देखे, दशहरा कह ले, तमाम बड़े पर्व हैं, उससे कहीं ना कहीं जो चीनी के दाम बढ़े उनके रेट पे असर पड़ेगा। भाई साहब है, क्योंकि बहुत पुरानी ये मंडी है, सर ये बताइए चीनी के जो अचानक दाम बढ़े, कस्टमर किस तरीके से कहता है कि अचानक दाम बढ़े और कितने पहले तो और कितने बढ़ गए अब? पहले तो 46 रुपए किलो था रिटेल में, अभी 64 रुपए किलो। 64 रुपए किलो हो गया। और उसके साथ साथ बता रहे हैं कि गुड़ के भी जो दाम है वही बढ़ चुके हैं। हाँ, गुड़ भी बढ़ा है। उसका रेट कितना बढ़ा है? अभी तो माल ही नहीं आ रहा गुड़ का। माल ही नहीं आ रहा, तो कस्टमर कहता नहीं है कि अचानक 46 से 60 66 कैसे हो गया? सवाल तो पूछता है, सवाल तो पूछना है लाजमी है, कस्टमर तो पूछता ही है। और क्योंकि देखिए त्योहार भी बिल्कुल करीब है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, खरीदारी के लिए लोग आते हैं, यही समय होता है खरीदारी के लिए, तो कैसे कस्टमर को समझाएंगे आप? ये वाला कंपनी का ये कह रहे पीछे से बढ़ के आ रहा है तो हमें तो भी बढ़ा के ही बेचना पड़ेगा ना। तो अभी और रेट बढ़ेंगे या तो आगे तो कहता है कि अभी तो नॉर्मल कुछ है नहीं। अच्छा, जो आप देख सकते हैं कि जो त्योहारों पे रेट है, भाई साहब चीनी के जो रेट है पहले 46 रुपए किलो था, आज 65 रुपए किलो हो चुका है अलग अलग बाजारों में। कितना फर्क पड़ने वाला है त्योहार पर और जीवन में? जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी मेहनत करता रहता है तो उसके लिए जो वैल्यू है वो बढ़ता घटता रहता है। पहले तनख्वाह थे 15-12, अभी हो गया 18-20, तो 2 रुपए अगर सरकार बढ़ाए तो हमको भी क्या दिक्कत है? 2 रुपए नहीं बढ़े ना, सीधा 15 और 20 रुपए। 15 रुपए ही बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए चीनी के रेट अचानक बढ़ गए, कितना असर पड़ने वाला है? असर क्या, दिक्कत हो रही है लोगों को। जो गरीब आम जनता थी, ठीक है, उनको 40 रुपए 45 रुपए में चीनी मिल जाती थी, ठीक है, आज के टाइम पे 70 रुपए होती जा रही है। तो उसके लिए 10-15 रुपए जो बढ़ रहे हैं ना, गरीब इंसान के लिए 10-15 रुपए बहुत होते हैं। पूरा दिन बेचारा मेहनत करके कमाता है, ठीक है। अब एकदम से त्योहार आ गया, ठीक है, अब एकदम से चीनी का भी रेट बढ़ गया, तो गरीब आदमी तो दिक्कत होगी भाई। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप मिडिल क्लास में जब भी कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले चाय बना के दी जाती है, वो चाय कम होने वाली है? चाय क्या, चाय तो अब फीकी पड़ जाएगी। चाय फीकी पड़ जाएगी, बिल्कुल। और क्या, अब चाय की जगह पे कोई दूसरा आइटम चलेगा जो कम रेट का होगा। तो देखिए चीनी का जो असर है वो चाय तक पड़ेगी और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो चाय वो फीकी पड़ने वाली, क्योंकि देखिए त्योहारी सीजन है, अचानक 15 से 20 रुपए जो बढ़े हैं उसका कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ जो बाजार में दुकानदार है उन पर भी पड़ रहा है। हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।